नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत क्लासेज 6 to 8 में। आज से हम अपनी NCERT की 6th क्लास की संस्कृत की बुक शुरू करेंगे। इसमें प्रथम पाठ क्या है? प्रथम है पाठ है पहला पाठ। वयम वर्णमालाम पठामः। वयम हम वर्णमालाम वर्णमाला को पठामः पढ़ेंगे। हम वर्णमाला को पढ़ेंगे। किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले उसके वर्णमाला के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? उसके अल्फ़ाबेट सीखते हैं। हिंदी सीखते हैं तब भी हमें सबसे पहले वर्णमाला पढ़ाई जाती है। ऐसे ही संस्कृत भी एक भाषा है और संस्कृत की शुरुआत करने से पहले भी हमें उसकी वर्णमाला के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज से हम इसकी वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णाः द्विविधा भवन्ति। वर्णाः वर्ण द्विविधा दो भवन्ति होते हैं। वर्ण दो होते हैं। स्वरः व्यंजनानि च। स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। नंबर 1 स्वरः। स्वर स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वराणाम स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूपेण भवति, स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरा द्विविधा सन्ति। स्वर द्विविधा दो सन्ति होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं। समानाक्षराणि संध्याक्षराणि च। समानाक्षर और संध्या अक्षर। पहले हमने पढ़ा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। उसके बाद क्या आया? स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकें, कि उसको बोलने के लिए हमें किसी और की सहायता न लेनी पड़े, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर। फिर स्वर के कितने टाइप हैं? दो, समान अक्षर और संध्या अक्षर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समान अक्षर। समान अक्षराणि। समान अक्षराणि वर्णमालायाम आदौ ये सामान्यः स्वरा सन्ति ते समान अक्षर स्वरा भवन्ति। वर्णमालायाम वर्णमाला में आदौ शुरुआत, जैसे ये लिखा है ना मैंने, ऐसे आप भी जो मीनिंग है उनके हिंदी लिख सकते हैं साथ में। ये सामान्य है स्वराः सन्ति। वर्णमाला के शुरुआत में जो स्वर होते हैं वे समान अक्षर होते हैं। हर्षव एंड दीर्घ, ये कितने कौन कौन से? हर्षव दीर्घ। हर्षव कौन कौन से? अ इ उ री ली। और दीर्घ आ ई उ री। हर्षव वे होते हैं जिन्हें बोलने में हमें थोड़ा कम समय लगता है, और दीर्घ में हर्षव से थोड़ा ज्यादा। अ आ ई उ री ली। उसके बाद क्या है? संध्या अक्षराणि द्वयोः निश्चित स्वरोः संधि द्वारा ये नवीनः स्वरोणाः जायन्ते ते संध्या अक्षरा भवति। द्वयो निश्चित स्वरों, दो निश्चित स्वरों के संधि द्वारा जोड़ से ये नवीनः स्वर वर्णाः जायन्ते, जो नवीन स्वर वर्ण उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम संधि स्वर कहते हैं, संध्या स्वर कहते हैं। कि जो दो निश्चित स्वरों के जोड़ से जो एक स्वर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? संध्या अक्षर स्वर कहते हैं। जैसे अधन ई। अधन ई क्या बना? ए। अधन उ, इन दोनों के मेल से क्या बना? ओ। अधन ए क्या बना? आई। अधन ओ तो क्या बना? आओ। ए आई ओ आओ। लरी वर्णस्य दीर्घः न अस्ति। लरी वर्ण में कोई दीर्घ नहीं होता। देखो जैसे हमें इधर दिखाया गया है कि ए का दीर्घ क्या होता? आ। ई का ई। उ री लरी। लरी के सामने कोई दीर्घ नहीं दिया गया है, तो लरी का कोई भी दीर्घ नहीं होता। संध्या स्वर्णाम हर्षवाः न सन्ति। जो संध्या स्वर होते हैं वे हर्षव, उनके हर्षव नहीं होते। जैसे समान अक्षर में हमें दिखाया गया कि हर्षव और दीर्घ दोनों होते हैं, लेकिन जो संध्या अक्षराणी होता है, संध्या स्वर होते हैं, उनका कोई हर्षव नहीं होता, वे सिर्फ दीर्घ होते हैं। इति पाणिनीय शिक्षा सूत्रे। पाणिनीय शिक्षा सूत्र के अनुसार क्या कहा गया है? कि लरी वर्ण का कोई दीर्घ नहीं होता और संध्या अक्षर का कोई हर्षव नहीं होता। आगे करते हैं।
आगे क्या आता है, अनुनासिक स्वरः। अनुनासिक स्वर मुखेन सह नासिकिया अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा भवन्ति। मुखेन सह मुख के साथ, नासिकिया नाक से, अपि भी उच्चारिता उच्चारण होने वाले स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जब हम बोलते हैं तो मुख के साथ जिन वर्णों के बोलने में नाक से भी ध्वनि उत्पन्न होती है उनको हम क्या कहेंगे, अनुनासिक स्वर। जैसे नीचे दिए गए हैं, अं, आ, ई, उ, री, री, ली, ए, ऐ, औ। जैसे जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुंह के साथ साथ क्या होता है, हमारी नाक से भी ध्वनि निकलती है। तो ये थे हमारे स्वर। स्वर के बाद क्या आता है, व्यंजनानि। व्यंजनानि व्यंजनानाम उच्चारण कश्चित स्वरस्य सहायतया अपेक्षा अवश्यम भवति। व्यंजनानाम व्यंजनों के उच्चारण के लिए कस्यचित किसी स्वरस्य स्वर की सहायता अपेक्षा अवश्यम भवति, सहायता बहुत जरूर होती। जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो उसके लिए हमें किसी स्वर की सहायता लेनी बहुत जरूरी होती है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम उच्चारणार्थम स्वतर अस्वरस्य योजनम भवति। अतः इसलिए वर्णमालायां व्यंजनानाम, जब हम वर्णमाला में व्यंजन को करते हैं तो उसके उच्चारण के लिए सर्वत्र अस्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है कि क धन ए, क के नीचे क्या लगाया गया, हलंत। इसमें क में ए जोड़ा तो क्या बना, क। पहले क्या था, ये आधा क था, क। इसके नीचे हलंत था तो इसको अच्छे से खड़े होने के लिए किसके सहारे की जरूरत हुई, अ की। तो क धन ए, क। ग धन ए, ग। ख धन अ, ख। ग धन अ, घ। जिन अक्षरों के नीचे ये हलंत दिए गए हैं ये पहले क्या है, आधे अक्षर है। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, अ जोड़ेंगे तो पूरा होएगा व्यंजन घ। अत्र व्यंजनम केवलम क ख ग घ इत्येव अस्ति। यहाँ केवल व्यंजन दिए गए हैं, कौन कौन से, क ख ग घ ये दिए गए हैं। अत्र अ स्वर केवलम उच्चारणार्थम योजित है अस्ति। जो ये अ स्वर दिया गया है यह सिर्फ किसके लिए दिया गया है, उच्चारण के लिए दिया गया है। आगे क्या बताया गया हमें, व्यंजना नाम चत्वारः भेदा अस्ति। व्यंजनों के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। व्यंजनम चत्वारः भेदा अस्ति, व्यंजनों के 4 भेद हैं। स्पर्श या वर्ग्या वर्ण, पहला क्या है, स्पर्श या वर्ग्या। स्पर्श भी कह सकते हैं और वर्ग वर्ण भी कह सकते हैं। कितने वर्ग दिए गए हैं इसमें, वर्गों की संख्या कितनी है, 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये कितने वर्ग दिए गए हैं, 5। तो स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग आते हैं, 5 वर्ग आते हैं। स्पर्शः व्यंजन वर्णः सबके उच्चारणम स्थान अनुसारेण पंचेषु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। कि स्पर्श व्यंजन को उच्चारण स्थान के अनुसार कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श को 5 वर्गों में बांटा गया है उच्चारण की दृष्टि। फर्स्ट था स्पर्श, सेकंड पार्ट क्या है, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, य र ल व। अंतस्था वर्णा भूतर सवर्णानां स्थाने जायन्ते, अतः एते अर्धसवरा इत्यादि उच्यन्ते। जो अंत्यस्थ वर्ण है बहुतर सवर्णानां सवर्ण वर्णों के स्थान पर जायन्ते प्रयोग होते हैं, अतः इन्हें अर्धसवर भी कहा जाता है। जैसे ई धन अ, ई और ए के योजन से क्या बना, य में क्या ऐड करेंगे, अ। री धन अ, री और ए के मेल से क्या बना, र। ली धन अ, लरी और ए के योजन से क्या बना, ल। ऊ धन अ, तो क्या बना, व। जैसे यदि प्लस अपि तो क्या बनेगा, यद्यपि। तो अब हमें ये देखना कि ये यद्यपि कैसे बना, या को ऐसा ही लिखेंगे, द और अ, द और ए के मेल से क्या बनता है, ध। द, इसमें क्या है, द और ए, तो क्या बना, द।
य दी, देन द में क्या है ई और ए के मेल से क्या बना य द यपि यद्यपि। आगे क्या है पितृ प्लस आज्ञा, पितृ में से पी यहां लिखेंगे, तय के नीचे क्या है री और ए के योजन से क्या बना र, पी त र और आ की मात्रा पित्राज्ञा, क्या बना पित्राज्ञा। ली प्लस आकृति ही, ली में ए ऐड करते हैं तो क्या बनता है ल में आ की मात्रा ऐड करेंगे और कृति लाकृति, क्या बना लाकृति ही। सु प्लस आगतम, क्या बनेगा सु प्लस आगतम, उ और व के मेल, उ और ए के मेल से क्या बनता है व, उ और ए से क्या बनेगा व। तो स, जब हम स में से उ निकालेंगे तो क्या बचेगा आधा स बचेगा, तो स उ और ए के मेल से क्या बना व, क्या बना व। और इधर क्या है ये ए निकाला तो इसकी मात्रा बची तो आ, और आगे क्या है गतम स्वागतम। इस तरह से क्या बनाए स्वागतम। आगे क्या है उसम वर्ण, उसम वर्ण पहला पार्ट था स्पर्श वर्ण, फिर अंतस्थ वर्ण एंड अब उसम वर्ण। उसम वर्ण कौन कौन से होते हैं सो श स है। उष्माणाम व्यंजनाम वर्णानाम उच्चारणम में मुखात उष्ण है वायु निश्चरती, कि जो उष्ण वर्ण है व्यंजन है उनके उच्चारण के समय मुखात मुख से उष्ण गर्म वायु निश्चरती निकलती है। उष्ण वर्णों के उच्चारण के समय मुख से उष्ण वायु निकलती है। कैसी वायु निकलती है उष्ण वायु निकलती है। फोर्थ क्या है अयोगवाहो वर्ण है, अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह कौन कौन से हैं अंग और अह, अंग और अह। अयोगवाह विशिष्ट है व्यंजन वर्ण अस्ति, जो अयोगवाह है वे विशिष्ट व्यंजन वर्ण होते हैं। अतर उच्चारणार्थम अस्वरस्य संयोजनम पूर्वः भवति, इनके उच्चारण में ए स्वर का योग पहले होता है, न तो पश्चात, ना कि बाद में। पहले हमने देखा कि जहां भी हमने है को ऐड किया तो उसके जैसे बाद में ऐड किया, लेकिन अयोगवाह वर्णों में ए जो है ए स्वर है वो बाद में नहीं पहले जुड़ेगा। तो जैसे अंग को बनाने के लिए हम क्या करेंगे अंग को पहले ए में अंग की बिंदी तो अनुस्वार, तो क्या बना अनुस्वार। विसर्ग, क्या बना विसर्ग बन गया इनसे फिर मिलके। अत्रापि अनुस्वार केवलम, यहाँ पर अनुस्वार केवल क्या है ये जो बिंदी दी गई है ये सिर्फ अनुस्वार है, और जो ये दो दिए गए हैं इनको विसर्ग कहते हैं। जब हम इनमें ए स्वर जोड़ते हैं, ए स्वर क्यों जोड़ते हैं सिर्फ इनके उच्चारण के लिए। ए स्वर के जोड़ने से ही क्या बना अंग और अहा। व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि सवर्णानाम संयोजनम भवति, व्यंजनैः सह व्यंजनों के साथ सर्वेषाम् अपि सभी जगह सवर्णाम स्वरों का संयोजनम भवति संयोजन होता है, कि व्यंजनों के साथ सभी जगह स्वरों का संयोजन होता है कि जोड़ होता है। व्यंजनैः सह स्वराणाम संयोजनेन गुणित अक्षराणि भवन्ति, व्यंजनैः सह व्यंजनों के साथ स्वराणाम स्वरों का संयोजन जोड़ गुणित अक्षराणि भवन्ति गुणित अक्षर होता है, कि जब हम व्यंजनों के साथ स्वरों को जोड़ते हैं तो क्या होता है क्या बनता है उसे गुणित अक्षर। आगे देखें कैसे बनते हैं स्वर। इधर क्या दिए गए हैं स्वर अ आ ई उ। नीचे इनकी मात्रा दी गई है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ ई उ ये क्या है इनकी मात्राएं हैं। अब ये नीचे क्या दिए गए हैं व्यंजन, और व्यंजन को हमें गुणित अक्षर में बना के लिखना है। व्यंजन का कैसे चेंज करना है गुणित अक्षर में, इनमें इनके गुणित अक्षर मतलब इनके हमें मात्राएं लगाकर लिखनी है। जैसे एज एग्जाम्पल आपको दिया गया क में ऐड करेंगे तो क, आ की मात्रा करेंगे तो का, छोटी की कु कै का की कु। आगे ख का कैसे करेंगे ख में ए ऐड करेंगे तो क्या हो गया देखो, जैसे हमने ऊपर सीखा था ख
इसमें ये हलंत था ए, ख में ए मिलाया तो इसका ये हलंत हट के क्या हुआ ख। फिर आ की मात्रा, आ की कौन सी मात्रा है, एक ये डंडा तो खा। फिर क्या है ख, किसकी मात्रा है ई, क्या बना खी। फिर क्या है ख और ई, खी खू खू। इस तरह से आप इनको कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये बता देंगे, इन पर आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इधर लिखा गया है गुणित अक्षरा बदाम है लिखा मैं, चाहे गुणित अक्षरों को लिखो और बोलो। तो आप ये गृह कार्य के लिए इसको पूरा करेंगे। किया गया है नेक्स्ट पेज पे भी ऐसे ही इन पर आप लिखने और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सभी जगह दिया गया है। आगे देखो, जैसे ये आपको अयोगवा दिए गए हैं, ये ऊषम वर्ण, इधर ऊषम वर्ण दिए गए हैं। इनको ख क में स्वर स्वर ऐड करके अयोगवा बनाने हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे इधर। इनमें देखो इधर हमने छोड़ दिया था, ये भी है इसमें आगे, ये ध्यान नहीं रहा था मुझे। री, बड़ी री, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनको कैसे करेंगे ख ख री, थ्री ख री। ये जो दूसरी री है ये सिर्फ हमारी संस्कृत में यूज होती है, हिंदी में इसका कोई यूज नहीं होता। ख, लरी को कैसे लिखेंगे, ऐसे नीचे ल बनाएंगे और ऐसे ख ए, खे, ख ऐ, खे, ख ओ, खो एंड आओ, खो। इस तरह से आप सब इस पर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट में क्या आएगा, जैसे आगे ट वर्ग का दिया गया है, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग का दिया गया है। उसके बाद य अंतस्थ वर्ण आ गए हमारे। ये अंतस्थ में भी ऐसे ही आएगा य, या, ई, यू, यू, इरी, इरी, ये, यो, यौ। इसी तरह से आप आगे भी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे र में ऐड किया तो इसका ये हलंत हटेगा। फिर र में क्या लगाएंगे, आ की मात्रा, रा, री, री, रु, रू, ये ऐसी लगेगी, इधर गलती से ऐसे हुआ है मेरे से। इस तरह से आगे भी रे। इस तरह से हम इसकी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारे अंतस्थ वर्ण, फिर कौन से वर्ण आ गए, ऊषम वर्ण। कौन से है ये, ऊषम वर्ण। इसी तरह से ऊषम वर्ण की प्रैक्टिस करेंगे। फिर है अयोगवः, अंग और अह। क ने स्वर अंग, क, ऐसे ही की। अयोगवा को कैसे करेंगे, क, की। साथ में क्या लगाएंगे, इनके अनुस्वार। फिर क्या आएगा, कु, कु, क्री। दिखाई दे रहा ना आपको, करें। इसमें अब क्या करेंगे, ली, क, ऐसे ल और अंग के बाद के,
कहीं, कौन और कौन, इस तरह से। और इसी तरह से हम इसको अयोगवा को ऐड करेंगे। आप सभी इसकी घर पर प्रैक्टिस करेंगे। नीचे क्या दिया गया, एतानी त्रीणि गुणित अक्षराणि क्रमेण इत्यम एव प्रकारण अंतरेण लिख्यन्ते, कि जो ये 3 गुणित अक्षर दिए गए हैं इनको ये क्रम के अनुसार ही लिखे जाते हैं। इधर हमारा ये लेसन खत्म नहीं होता, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये समझ आएगा, और अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ 6th क्लास के बच्चों के लिए यूजफुल नहीं है, इसे हम अगर कोई एचटेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें भी हमारी 6 से टीजीटी में 6 से 8 तक की एनसीईआरटी लगी है, और पीजीटी में 6 to 12 की लगी है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।